नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अंचल आंचल में। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। बात करेंगे रायपुर के चंदखुरी की, जहां भगवान राम की मूर्ति की जगह बदलने को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी राम के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। भगत ने कहा कि बीजेपी खुद कुछ नहीं कर पा रही है और मूर्ति में कमी ढूंढ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान के कई रूप हैं और जरूरी नहीं कि हर कोई बीजेपी जैसा ही देखे। उनका मानना है कि मूर्ति की जगह बदलना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। राम के नाम पर सिर्फ दिखावा, भाजपा खुद कुछ नहीं कर पाई, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। भगवान राम की मूर्ति पर यह विवाद छिड़ गया है। चंदखुरी में मूर्ति का स्थान बदलेगा, इस पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेर रही है। पूर्व मंत्री ने घेरा, राम के नाम पर सिर्फ दिखावा, ये आरोप लगाया कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद कुछ नहीं कर पाई। दिखावा करने वाले, ढोंग करने वाले, राम पर ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक तो खुद कर नहीं सकते और किए हैं उसमें कमी निकाल रहे हैं। कहा गया है हरि अनंत हरि कथा भई अनंत और कहत सुनत बहुविधि सब संता। सरकार क्यों नहीं समझती है कि केवल एक रूप में ही सर्वा स्वीकृति नहीं है। हरि के कई रूप हैं और उसको मानने के भी कई तरीके हैं। आप जो कह रहे हैं वैसे ही करेंगे ऐसा नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ में राम भक्ति के लिए अपने आराध्य का यहाँ पर मूर्ति स्थापना किया गया था तो उसमें कमी निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें पूजा करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो आप कुछ किया भी नहीं महाराज, और केवल आप कमी निकालने में और अपना पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। तो उससे क्या होगा? आपका बनाया हुआ मूर्ति कहीं और चला जा रहा है, इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 25 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। 5 लाख किसान अब तक अपना धान खरीदी केंद्रों में बेच चुके हैं। लेकिन जमीन का रकबा काटे जाने को लेकर हेकड़ी और दादागिरी जैसे शब्दों पर जमकर बवाल भी हो रहा है। क्यों धान खरीदी को लेकर प्रदेश में मचा है बवाल, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2025-26 में 27.30 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया। अब तक किसानों को लगभग 6,000 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन किसानों का रकबा काटे जाने को लेकर प्रदेश में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ टोकन को लेकर किसान चॉइस सेंटर और धान खरीदी केंद्रों में भटकते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने किसानों का रकबा काटे जाने और कई जिलों में शून्य किए जाने का आरोप लगाया है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दो टुक लहजे में कहा कि किसानों के साथ पूरी ताकत से दादागिरी और हेकड़ी की जा रही है। सभी जगहों पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अमरजीत के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ दादागिरी और हेकड़ी कौन करता है, ये सबने देखा है। कांग्रेस ने किसानों को ठगने का, धोखा देने का काम किया है। आज भी कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश करती नजर आ रही है। खेती के समय उनको समय पर खाद बीज नहीं मिला, महंगे दाम पर यूरिया DAP ये सब खरीदना पड़ा, और आज फसल तैयार हो गया तो बेचने के लिए दर दर की ठोकरें लोगों को खानी पड़ रही है। आखिर जाए तो जाए किसके पास? कोई सुनने वाला नहीं है। सारी ताकत, सारी दादागिरी, सारी जो अपनी हेकड़ी है किसानों के ऊपर लोग निकाल रहे हैं। मानो किसान होना अपराध हो गया है। दादागिरी और हेकड़ी कौन दिखाने वाले लोग हैं, कौन आपस में लड़ रहे हैं, ये जनता बखूबी देख रही है। लेकिन सरकार ने धान की खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है
शुरू से कांग्रेस पार्टी धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश, झूठ बोलने की कोशिश लगातार करती रही है, परंतु सुचारू रूप से धान खरीदी चल रही है। जहां पर भी कहीं किसानों को दिक्कत आती है उसका निराकरण भी त्वरित रूप से सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। इस बार भी प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी की उम्मीद है, लेकिन किसानों का रकबा काटे जाने से लेकर टोकन नहीं मिलने को लेकर बवाल भी हो रहा है। ऐसे में सियासी वार पलटवार से इतर यही उम्मीद की जा सकती है किसान अपना धान बगैर समस्या बेच सके और उन्हें समय पर राशि का भुगतान भी हो सके, तभी प्रदेश के अन्नदाता खुशहाल हो सकेंगे। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। रायपुर के निजी अस्पताल में बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े को तबीयत बिगड़ने के कारण भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। वहीं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और विधायक धर्मलाल कौशिक व अन्य भाजपा नेता उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक भैयालाल का हालचाल जाना और उनके स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ पुलिस एक बार फिर शर्मसार हुई है। इस बार मामला महिला डीएसपी कल्पना वर्मा से जुड़ा हुआ है, जिन पर राजधानी के कारोबारी दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी ने बताया है कि वर्ष 2021 में उनकी मुलाकात कल्पना वर्मा से हुई थी। मुलाकात के बाद डीएसपी ने उसे हनी ट्रैप में फंसाकर अपने पिता और भाई के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवाए। आरोप है कि वह उस पर तलाक का दबाव भी बना रही थी। कारोबारी का कहना है कि उसके पास घटनाओं से जुड़े सबूत भी मौजूद हैं और कल्पना वर्मा ने कारोबारी की पत्नी पर भी झूठा केस दर्ज करवा दिया। पुलिस विभाग में इश्क के चर्चे तो लगातार सुर्खियां बनते रहते हैं, चाहे वे आईजी के हों, डीएसपी के हों, चाहे अन्य पुलिस अधिकारियों के हों। लेकिन इस बार जो है चर्चा में है महिला डीएसपी चर्चा में, और उनके खिलाफ जो है कारोबारी ने शिकायत की है, काफी गंभीर शिकायत की है कि महिला डीएसपी ने उनसे करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए उगाही की है। अभी हमारे साथ पीड़ित जो कारोबारी हैं दीपक टंडन जिनका नाम है, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत आपने की है? देखिए, मैं खमारडी थाने में ना शिकायत 2 महीने पहले किया है और उसमें मैंने दर्शाया कि 2 करोड़ रुपए के आसपास मैं कैश दिया हूँ और डायमंड का रिंग दिया हूँ, गोल्ड दिया हूँ, ब्रेसलेट दिया हूँ, प्लस मेरे मिसेस के नाम से हाई राइडर गाड़ी है वो मुझे वापस करे, जो 2 साल से अपने कब्जे में रखी हुई है। किसे दिए हैं आपने? मैंने कल्पना वर्मा को ही दिया है और उनके फादर के अकाउंट में 30 लाख रुपया आरटीजीएस के माध्यम से अकाउंट पे दिया है। 12.5 लाख रुपए एटमॉस्फेरिया होटल परचेस करने के लिए उनके भाई को मतलब संचालित करने के लिए पैसा दिया था। क्यों दिया आपने पैसा? देखिए, उनके साथ मेरा 2021 से बहुत अच्छा ताल्लुकात और संबंध थे, मेरे पास आना जाना था, बहुत धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ गया था। घनिष्ठता बढ़ने के बाद हम दोनों का प्लान था कि कुछ बिजनेस सेटअप करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ ग्रोथ करेंगे। तो हम दोनों को मेल मिलाप हुआ, बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, तो अपन चाहते थे कि दोनों मिल के काम करें, आगे बढ़ें। ये आप आरोप लगा रहे हैं कि वे आपका तलाक भी चाहती थी, क्या आप उसको पता नहीं था कि आप पहले से शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल, शादीशुदा है, उनको पता है। मेरे घर में आना जाना था, मेरे बच्चे के साथ उठना बैठना था, हम लोग डिनर पार्टी एक साथ किए हैं कई बार साथ में, बिल्कुल उनको जानकारी में था, नॉलेज में था। तो क्या चाहती थी वो, क्या आपसे शादी करना चाहती थी? बिल्कुल, उन्होंने प्रपोजल रखा था कि आप अपने मिसेस से तलाक ले लीजिए और मुझसे शादी कर लीजिए। तो मैंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, ना ही तलाक दे पाऊंगा। तो ये जो पैसा वो ले रही थी, किस नाम से ले रही थी? क्या उधारी के नाम से ले रही थी कि ब्लैकमेलिंग करके आपसे ले रही थी? देखिए, मधुर संबंध थे तो आपसी संबंध में मैं उसको कई बार मतलब धीरे धीरे करके 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 19 लाख, कभी 5 लाख, ऐसे करते करते मैं इंस्टॉलमेंट में कई बार पैसा दिया उनको। उनकी ज़रूरत थी और ज़रूरत के हिसाब से मैं देते गया उनको। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि न्याय मिले मुझे और शिकायत में बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा जांच करे, सस्पेंड करके जो भी हो पुलिस से निष्पक्ष जांच करे और बिल्कुल उसमें न्याय मिलना चाहिए मुझे। उनकी ओर से डिनाई किया जा रहा है इस प्रकार के जो आपके आरोप है उसको? अब वो
आके डॉक्यूमेंट पेश करे, प्रूफ दिखाए कि क्या डिनाई कर रहा है। जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ, जो एविडेंस है मेरे पास, प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, चेट है, उन्होंने पैसा डबल करके रिटर्न दूंगा ये भी मेरे को मैसेज किया गया है। तलाक लो बीवी से ये भी मैसेज, मतलब सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट, वीडियो फुटेज पूरा मोबाइल पे मेरे पास पेन ड्राइव में मौजूद है। तो ये थे दीपक टंडन, जिन्होंने जो है डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ काफी गंभीर आरोपें लगाई हैं और साथ ही साथ जो है उस पर कार्रवाई की मांग जो है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, NS24x7 रायपुर। बात करते हैं ग्वालियर की, जहां का ऐतिहासिक श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला अपने वैभव और इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन मेले का प्राधिकरण या बोर्ड के गठन न होने के कारण सरकारी अफसरों की देखरेख में मेले का संचालन होता है। हर बार दुकानों का आवंटन होता है। हर बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में आरटीओ की 50% छूट के लिए इंतजार करना पड़ता है। हर बार वहीं की बुनियादी सुविधाओं की कमी, जैसी सार्वजनिक शौचालयों की गंदगी, उसकी सफाई का मुद्दा, झूला सेक्टर में बार बार होने वाले विवाद मेले के गौरव को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इस साल भी मेला 25 दिसंबर से शुरू होना है, लेकिन अभी मेले की तैयारी का वो तेजी दिखाई नहीं दे रही है जैसी होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर के व्यापारी और दुकानदार इस सेक्टर में बिकने वाले वाहनों की खरीद पर आरटीओ की 50% छूट का इंतजार कर रहे हैं। उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब सरकार छूट देती है तो समय पर क्यों नहीं देती। आखिर ग्वालियर व्यापार मेले के ऐतिहासिक स्वरूप को दूसरे शुरू हो चुके हैं मेलों के चक्कर में खत्म क्यों किया जा रहा है? यह सरकार की उपेक्षा का नतीजा है। वहीं मेला प्राधिकरण से जुड़े अफसर दावा कर रहे हैं कि दुकानदार मेले में कई दुकान लगाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही झूला सेक्टर में झूले लगाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा मेले में बुनियादी व्यवस्थाओं का भी इंतजाम कराया जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन का ग्वालियर मेले की तरफ जो ध्यान होना चाहिए वो ध्यान है नहीं। जो स्नेह मध्य प्रदेश शासन का ग्वालियर मेले को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जब अगर अपन ने तय कर लिया है कि अपने को ऑटोमोबाइल सेक्टर में छूट देना है तो वो कौन सा कारण है कि आप इतनी उसको डिले करते हैं। मेला जो है ग्वालियर शहर के लिए जैसा कि बहुत ही प्रतिष्ठित आयोजन होता है, तो उसमें मुख्य जो रोल है वो मेला प्राधिकरण का है, जो आदरणीय संभाग आयुक्त महोदय के निर्देशन में समस्त कार्य वहाँ संपादित हो रहे हैं। कई कार्य जो हैं जो नगर निगम से संबंधित हैं, जो आदरणीय संभाग आयुक्त महोदय द्वारा नगर निगम की टीम को निर्देशित किए गए हैं। कई काम जो उनके हैं वो नगर निगम के माध्यम से उनके द्वारा देय शुल्क के आधार पर कराए जा रहे हैं। आयुक्त महोदय की जो बैठक हुई थी उसमें खास तौर से दुकानों के आवंटन, साफ सफाई, सीवरेज व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था इत्यादि के संबंध में उन्होंने समीक्षा की थी कि जो कई डिपार्टमेंट्स को काम दे रखे हैं वो कहाँ तक प्रगति में पहुँचा है। तो सारे अधिकारियों ने उसमें अपना अपना जो तथ्य रखे कि कहाँ तक प्रगति पहुँची है। जहाँ तक आरटीओ का संबंध है, आरटीओ छूट का संबंध है, उसमें आयुक्त महोदय द्वारा 2 बार लेटर ले जा चुके हैं। खबर खंडवा से है, जहां के मोघट थाना क्षेत्र के सिहाड़ा गांव में शासकीय भूमि को वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर किए अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण पर आज प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन ने 40,000 स्क्वायर फीट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान तार फेंसिंग, दीवार और दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कुछ लोगों ने यहां पर विवाद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह विवाद बढ़ नहीं पाया। अतिक्रमण मुक्त जमीन को सामुदायिक भवन बनाने के लिए ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया है। और हमने भी जानकारी दी आवेदन निवेदन के साथ। उसके बाद में हमने शासन प्रशासन की मदद से यहाँ पर अतिक्रमण कार्रवाई के लिए आवेदन किया और शासन उसके लिए एग्री हुआ। गांव को वक्फ की संपत्ति बताया, हमने नोटिस दिया था इस जगह के लिए और उन्होंने आवेदन किया है पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति बताने के लिए। और उसकी मैंने खंडिका भी बताई थी कि 4 नंबर पेज पर 7 नंबर की खंडिका में उनके द्वारा साफ लिखा गया है कि 781 जो है ये पूरे वक्फ की संपत्ति है और इस पे वक्फ का अधिकार है।
खबर बैतूल जिले से, जहां के डहरगांव टेक्नोक्राफ्ट फैशन लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार को करीब 500 महिला कर्मचारियों ने कम वेतन और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि उनसे 9 से 10 घंटे काम करवाकर भी सिर्फ 6,000 रुपए वेतन दिया जाता है, जबकि कागजों में 15,000 दिखाया जाता है। भोजन के लिए मात्र 15 मिनट मिलते हैं और 8 महीने पहले किया गया वेतन बढ़ोतरी का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। आर्थिक और मानसिक शोषण के खिलाफ महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद कलेक्टर ने श्रम विभाग को जांच के आदेश दिए। ये टेक्नोक्राफ्ट फैशन लिमिटेड कंपनी है और इसमें सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो। अभी भी इस महीने भी बोला था सैलरी बढ़ के आएगी, इसलिए हम लोग काम कर रहे थे। अब कल हमारी सैलरी आई, किसी की बढ़ के नहीं आई है। जो सैलरी आती थी वही सैलरी आई। जो सभी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि यहाँ पे एक अमरावती की कंपनी है जो पहले HMT फैक्ट्री के पास चला करती थी, आज की डेट में महत गाँव के पास चल रही है। लगभग 300 से 400 महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं, जहाँ पे कपड़े वगैरह बनाने का काम होता है। वहाँ कंपनी में इनको पेमेंट बहुत कम दिया जा रहा है। हम अभी काम करते हैं यहाँ टेक्नोक्राफ्ट फैशन लिमिटेड, जो अभी कोसमी जोड़ पे थी। अभी 1 महीने पहले दिवाली के बाद डहरगांव चली गई है। वहाँ पे हम टोटल 500-600 महिलाएं मिलकर काम करती है। तो हमको ये बोला गया था कि तुम्हारी पेमेंट 1 महीने बाद बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि हमको आने जाने में किराया लगता है और प्लस हम बहुत दूर दूर से आते हैं सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला था कि पेमेंट बढ़ा दी जाएंगी और ये भी वादा किया था कि सरप्राइज है, बताया नहीं था कि इतनी पेमेंट बढ़ेंगी, पर ये बोला था कि सरप्राइज है, तुम्हारी पेमेंट बढ़ जाएंगी। फिर उसके बाद कल शाम को पेमेंट आई, तो पेमेंट हमारी जो पहले आती थी वही हिसाब से आई है। बात करते हैं गुना जिले की, जहां मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे एक किसान ने न्याय नहीं मिलने से हताश होकर कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मघाती कदम उठा लिया। किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर तैनात पुलिस जवानों ने तत्काल किसान को पानी पिलाकर उल्टी कराने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार अभी चल रहा है। जानकारी के अनुसार सागोरिया गांव का 40 साल का किसान अर्जुन सिंह ढीमर 4 साल से अपनी पुश्तैनी जमीन के मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है। अर्जुन सालों से कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा चुका है और अर्जुन ने 28 अक्टूबर को एसपी से मिलकर पूरी परेशानी बताई थी कि वह दमा रोग से पीड़ित है, वहीं बेटा भी विकलांग है। उनकी स्वामित्व की कृषि भूमि पर गांव के भूमाफिया कब्जा कर खेती करने से रोक रहा है। न्यायालय में भी जमीन को लेकर स्थगन आदेश पारित है। किसान ने बताया कि दबंग लोग पैर काटने की धमकी दे रहे हैं। मामले में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने बताया किसान का आवेदन तहसीलदार को भिजवा दिया है और कार्रवाई की जाएगी। महिला शिक्षक के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी शिक्षक को नेवरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला तिल्दा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अल्दा के शासकीय स्कूल का है, जहां प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक पर स्कूल की एक महिला शिक्षक के साथ छेड़खानी और व्हाट्सएप पर गंदी तस्वीरें भेजकर परेशान करने का आरोप लगा है। शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस ने 38 साल के आरोपी शिक्षक प्रेम पृथ्वी पाल लकड़ा को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कुबेरेश्वर धाम से शर्मनाक घटना सामने आई है। धर्मस्थल की पवित्र जगह पर होटल कर्मचारियों का डर्टी गेम सामने आया है। होटल उपासना पैलेस के कर्मचारियों ने होटल डमरूवाला के रूम नंबर 201 में ठहरे कपल का खिड़की से अश्लील वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लेकर मंडी थाना ले गई, लेकिन थोड़ी देर बाद सबको छोड़ दिया गया। मामले में होटल मैनेजर शिकायत लेकर थाने पहुंचा। नाइट में सामने उसके सावरिया से भोजनालय है। नाइट में रूम का काम करता है वो। रूम लगाता है तो उसे लेना आई थी। अच्छा, क्यों? पता नहीं सर, शायद उसी ने कोई सी वीडियो वगैरह बनाई थी, इसलिए लेना आई थी। तुम्हारे होटल में तुम गलत काम करवाते हो,
मैंने उसकी छानबीन की कि क्या गलत काम करवाते हैं, क्या नहीं गलत काम करवाते हैं। वो सूत्रों से पता चला कि हमें जो हमने 201 नंबर रूम दिया था हमारे होटल में, उसका किसी ने अश्लील वीडियो बना लिया है खिड़की के द्वारा दूसरी होटल पे चढ़ के। कौन सी होटल? जो होटल पे वो चढ़े थे वो होटल उपासना होटल है। उपासना होटल के लड़कों और ममता प्लेस के लड़कों ने उस वीडियो बनाया। टनल 112 के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई वीडियो वायरल किया जा रहा है और उसमें ब्लैकमेलिंग संबंधी कोई चीज़ है, जिसमें जांच चल रही है। जैसे ही जांच कंप्लीट होती है तो अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। तो साय कैबिनेट की अहम बैठक है आज, मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक होगी। बैठक में धर्मांतरण विधेयक के ड्राफ्ट पर चर्चा संभव है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा में लाए जाने वाले विधेयकों को भी मंजूरी मिलेगी। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा होगी। विधानसभा में लाए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी मिलेगी। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा होगी, चर्चा होगी। बीजेपी में संगठन की मजबूती के लिए प्रभारियों की नियुक्ति। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यालय प्रभारी महामंत्री होंगे नवीन मार्कंडे। बस्तर संभाग के प्रभारी होंगे महामंत्री यशवंत जैन। सह प्रभारी के रूप में हरपाल सिंह धोनी भामरा की नियुक्ति की गई है। रायपुर संभाग का प्रभार महामंत्री अखिलेश सोनी को दिया गया है। डॉक्टर राजीव सिंह रायपुर संभाग के सह प्रभारी होंगे। बिलासपुर संभाग के रामू रोहरा प्रभारी बनाए गए हैं। अभिषेक शुक्ला बिलासपुर संभाग के सह प्रभारी होंगे। दुर्ग में जगन्नाथ पाणिग्रही, सरगुजा में अवधेश चंदेल प्रभारी होंगे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मुख्यालय प्रभारी महामंत्री होंगे नवीन मार्कंडे। बस्तर संभाग के प्रभारी होंगे महामंत्री यशवंत जैन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर से साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल से सीएम साय ने मुलाकात की है। एम्स जाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। विनोद कुमार शुक्ल के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री साय ने मुलाकात की है रायपुर एम्स में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।